गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर 6 हाउ थिंग्स चेंज। ये आपका क्लास 6 का चैप्टर 6 है, हाउ थिंग्स चेंज। इसमें हम लोगों को 2-3 मेन पॉइंट पढ़ना है। यहाँ देखिए, पहला है सम चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड एंड अदर विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अब एक होता है solubility एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आपको है द रिलेशन बिटवीन solubility एंड टेम्परेचर। अब इसमें पहले पॉइंट का डीलिंग हम लोग देखें, यहाँ करते हैं। एवरी डे अ लॉट ऑफ चेंजेस ऑक्यूर इन आवर सराउंडिंग्स। अ पीस ऑफ आइस व्हेन कीप्ड इन द ओपन changes to water. When you add sugar to water, it becomes sweet in taste. Similarly, sheeting of curd from milk is a change. A moving bus changing its position with time. Observe some changes that take place in your life, in your daily life. अब यहाँ पे बहुत सारा जो पिक्चर दिया हुआ है, देखिए। विंड, रेन, डे, नाइट, ये सारा जो है हमारे डेली लाइफ में चेंजिंग को दिखाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बिल्कुल भी हवा फीलिंग नहीं होती है, बिल्कुल भी हवा नहीं चलती होती है, और थोड़ी देर में पता चलता है कि आसमान में बहुत सारा बादल आ गया, बहुत तेज आंधी भी होने लगी, बारिश भी होने लगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, वेदर चेंज हो गया। थोड़ी देर पहले बहुत गर्मी वाला टाइम था, बहुत गर्मी वाला वेदर था, और थोड़ी देर बाद में बारिश हुई तो बहुत अच्छा लगने लगा। ये देखिए, वेदर चेंज फ्रॉम डे टू डे चेंजेस इनटू नाइट। अब सुबह होती है, फिर सुबह में सनलाइट की वजह से काफ़ी प्रकाश होता है, फिर रात हो जाती है, फिर अंधेरा हो जाता है। ये चेंजिंग होता है, डे और नाइट का चेंजिंग होता है। अब वैसे ही एक यहाँ पे एक और चेंजिंग देखिए, हम लोग बीज को जो है वो जब मिट्टी के में डालते हैं तो उसका सीडलिंग होता है, सीडलिंग होकर के जर्मिनेट होकर के वो क्या बनता है, एक प्लांट बन जाता है। तो हमने ये सीड को डाला था मिट्टी के अंदर, और ये चेंजिंग होकर के क्या चेंज हो गया, प्लांट में। अब ये प्लांट जो है पहले छोटा सा प्लांट होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर एक बड़ा सा बिग ट्री बन जाता है। तो ये सीड से लेकर के और ये जो प्लांट बड़ा सा हो गया, ये इसका चेंजिंग हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग बहुत सारा चेंजिंग डे बाय डे और डेली लाइफ में देखते रहते हैं। ठीक है, अब ये चेंजिंग जो है वो किस टाइप का होता है और किस चेंजिंग को हम किस ग्रुप में रखते हैं, ये चीज हमें यहाँ पे जानना है। अब है एक रिवर्सिबल चेंज और दूसरा है इरिवर्सिबल चेंज। अब पहले हम लोगों को जानना है कि रिवर्सिबल चेंज किसे कहते हैं। तो अ चेंज इन विच यू कैन गेट बैक द इनिशियल सब्सटेंस बाय reversing the action is called रिवर्सिबल चेंज। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक दो एक्टिविटी को ले सकते हैं। सिंपल वे में, बिल्कुल आसान तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि रिवर्सिबल चेंज वो चेंज है जिसके रूप को चेंज तो किया जा सकता है और फिर हम चाहें तो उसको पुराने तरह वापस कर सकते हैं। जैसे कि अब एक यहाँ पे एक्टिविटी को समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से ये आपको समझ में आ जाएगा कि रिवर्सिबल चेंज किसे कहा जाता है। टेक अ फ्यू क्यूब्स ऑफ आइस। क्या करना है आपको, फ्रिज से 2-4 जो है आइस का क्यूब, आइस बॉल लेना है। प्लेस देम इन अ ग्लास टम्बलर इन द ओपन। और इसको क्या करना है, एक बाउल में या एक ग्लास में इसको डाल देना है। उसके बाद उसको 4-5 मिनट तक ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है। उसके बाद उसको देखेंगे, क्या ऑब्जर्व किया आपने कि वो आइस क्यूब जो है वो पिघल करके लिक्विड बन करके क्या हो गया है, वाटर बन गया है, वाटर में चेंज हो गया है। नाउ कीप द वाटर इन द आइस ट्रे
फिर से हम क्या करेंगे, उस वाटर को है वो आइस ट्रे में उसको डाल देंगे और उसको कहाँ रख देंगे, फ्रीजर में 1 घंटे के लिए रख देंगे। फिर 1 घंटे के बाद हम क्या उसको ऑब्जर्व करते हैं, यू विल नाउ ऑब्जर्व दैट द सेम वाटर चेंजेस बैक इनटू आइस क्यूब। अब देखिए हमने आइस क्यूब फ्रिज से लिया था, फिर उसको हमने एक ग्लास में रखा, रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर के लिए छोड़ा, वो फिर से वाटर बन गया। फिर उसी वाटर को हमने क्या किया कि ट्रे में डाल करके फिर उसको फ्रिज में रख दिया और फ्रिज में 1 घंटे रखने के बाद फिर हम क्या देखते हैं कि जैसा हमने शुरू में आइस क्यूब लिया था फिर से वैसा ही आइस क्यूब तैयार हो गया। दैट मीन्स जो चेंज होकर के फिर से उसी रूप में वापस आ जाता है वो क्या कहलाता है, रिवर्सिबल चेंज। इसी अब यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 6.2, to observe the reversible change in a balloon by blowing air into it and then letting the air escape from it। अब एक और इसका एग्जाम्पल पे हम देख लेते हैं। टेक अ बैलून एंड ब्लो एयर इनटू इट। एक बैलून लेते हैं, उसमें एयर को फिल कर देते हैं, उसके बाद उसको क्या देखते हैं कि वो बैलून फुल करके बहुत बड़ा हो गया है। यू विल ऑब्जर्व दैट द शेप एंड द साइज ऑफ बैलून चेंज। नाउ लेट द एयर स्केप आउट ऑफ द बैलून। अब क्या करेंगे, उस एयर को फिर से उसमें से बाहर निकाल देंगे। फिर क्या ऑब्जर्व करते हैं, जैसा मेरा बैलून पहले था फिर से वैसा ही हो गया। तो ये क्या था, शुरू में हमने उसमें एयर फिलअप कर दिया, वो बड़ा हो गया, उसका शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, फिर से हमने एयर को निकाल दिया, फिर से बैक वैसे ही हो गया जैसा कि हमारा बैलून शुरू में था। तो ये क्या हो गया, कौन सा चेंज हो गया, ये भी रिवर्सिबल चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक और इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं। टेक अ स्पून फुल ऑफ शुगर। 1 चम्मच जो है शुगर ले लेना है। डिजॉल्व इनटू बीकर कंटेनिंग 100 ml ऑफ वाटर। उसको क्या करना है, एक ग्लास में, एक कंटेनर में उसको वाटर में मिक्स कर देना है। 1 चम्मच, 1 स्पून किस चीज को, शुगर को मिक्स करके तब हम देखेंगे कि वो पूरी तरह से अच्छी तरीके से वाटर में डिजॉल्व हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको हीट करना है। हीट करने के बाद क्या होता है कि जो वाटर होता है इवापोरेट होकर के वो गैस बन जाता है और धीरे धीरे इवापोरेट होकर के वाटर खत्म हो जाता है और लास्ट में जो कंटेनर है उसके बॉटम में क्या बच जाता है, उसके पेंदी में जो है क्या बच जाता है, शुगर बच जाता है। तो शुगर हमने डाला, मिक्स किया, वो उसमें डिजॉल्व हो गया, लेकिन फिर से उसको हीट करके उसको वाटर को इवापोरेट करके और उसके शुगर को हम फिर से वापस ला सकते हैं। तो ये भी कौन सा चेंज हो गया, रिवर्सिबल चेंज हो गया। ठीक है, ठीक उसी तरीके से एक यहाँ पे और है आपका, एक पेपर लेकर के उसको हम किसी भी तरीके के शेप दे सकते हैं। एरोप्लेन का शेप दे देते हैं, फिर उसको उड़ा करके खेल करके फिर उसको हम सीधा उस पेपर को कर देते हैं, तो वो पेपर जो है हमारा नाउ बैक ओरिजिनल शेप, जो पहले हमारा शेप था फिर उसी शेप में वापस आ जाता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, रिवर्सिबल चेंज हो जाता है। ये बहुत सारा एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। एक और यहाँ पे देखिए एक और एग्जाम्पल आ गया। अब जैसे कि घर में किचन में मम्मी जब आपकी आटा गूंथ करके जब रोटी बनाती होगी, चपाती, तब उसमें से एक आप ड्रॉप निकाल करके, एक लोई निकाल करके आप उसको रोटी बना लें। अगर बनाते समय वो नक्शा बन गया इधर उधर का, तो उसको क्या करेंगे, फिर से तोड़ करके हम फिर से डो बना सकते हैं। ये देखिए डो, ये डो जो है एक आटे से लेकर के बनाया गया है और यहाँ पे देखिए चपाती बन गया है। लेकिन अगर ये सही नहीं बना तो हम इसको क्या करेंगे, इसको कट करके फिर से ये डो बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया, रिवर्सिबल चेंज हो गया। अब इसको अच्छे से आप समझ चुके हैं रिवर्सिबल चेंज किसको कहते हैं। यहाँ देखिए, in each of these activities it was possible to get back the initial substance with which you started. Such changes are called reversible change। जैसे कि जिस
सब्सटेंस से हम वो एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट में फिर से हमारा वही सब्सटेंस हमारे पास आ जाता है, तो वो चेंज क्या कहलाता है? रिवर्सिबल चेंज कहलाता है। अब सेकेंड पॉइंट हम लोग समझेंगे इरिवर्सिबल चेंज, बिल्कुल उसके उल्टा। जैसा कि हमने जितना भी एक्टिविटी अभी किया, अगर उसको हम चेंज कर देते हैं तो वो इरिवर्सिबल चेंज कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए बैलून वाला, ब्रस्टिंग ऑफ बैलून, वैसे ही हम एक बैलून ले रहे हैं, उसको फिलअप, एयर फिलअप कर रहे हैं और वो बड़ा हो गया, लेकिन बड़ा होने की वजह से या तो वो उसमें एक हम पिन लगा दें और वो फट गया, वो ब्रस्ट कर गया, उसके बाद अगर बोला गया कि नहीं मेरा बैलून फिर से वैसा ही करके दो, अगर दो दोस्त आपस में खेलते हुए रहते हैं और एक दोस्त का, एक फ्रेंड का जो है बैलून दूसरे फ्रेंड से अगर वो ब्रस्ट हो जाता है और एक फ्रेंड उससे बोले कि नहीं मेरा पहले जैसा करके दो, अगर ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो इरिवर्सिबल है, जो अब ये बैलून जो फट चुका है वो दोबारा से तो फिर से नया नहीं हो सकता है ना, जो पहले जैसा था वैसा नहीं हो सकता है। सिर्फ अगर इसमें एयर फिलअप होता है, उसको निकाल दिया जाता तो वो रिवर्सिबल चेंज था, लेकिन अगर ये ब्रस्ट कर गया, अगर ये फट गया, तो ये कौन सा चेंज में आ गया? इरिवर्सिबल चेंज में, क्योंकि इसको फिर से हम वैसा नहीं कर सकते हैं, वैसे ही सब्सटेंस को हम नहीं ला सकते हैं, तो ये क्या हो गया? इरिवर्सिबल चेंज। अब जैसे देखिए वो एरोप्लेन हमने पेपर को मोड़ करके बनाया था, तो वहां पे फिर से अगर हम पेपर को फोल्ड जो था उसको हम सीधा कर देते हैं तो न्यू पेपर वैसा ही आ जाता है, तो वो रिवर्सिबल था। अब यहाँ से अगर हम सीजर से उसको कट करके, इस पेपर के पार्ट को कट करके हम अगर निकालते हैं तो ये कौन सा चेंज होता है? इरिवर्सिबल चेंज होता है, क्योंकि अगर इसको हम फिर से इसमें चिपकाना चाहें तो भी ये हमारा जो है पहले जैसा पेपर नहीं हो पाएगा, तो ये इरिवर्सिबल चेंज हो गया। यहाँ देखिए, अब देखिए हमने जो बताया था कि हाँ एक डो जो है लेकर के आप लोई बना लेते हैं और उसको चपाती बना करके, फिर अगर वो खराब हो गया तो उसको तोड़ के हम फिर से डो बना लेते हैं, फिर उसको चपाती बना लेंगे। लेकिन यदि वही डो पक जाता है, आग पे डालने के बाद वो चपाती बन के तैयार हो जाता है, और तब अगर हम चाहें इसको चेंज करना तो ये चेंज नहीं होता है। तो जो ये चपाती बन करके तैयार हो गया, तब ये कौन सा चेंज हो जाएगा? इरिवर्सिबल चेंज हो गया, क्योंकि इसको जो है हम दोबारा से देखिए, यू विल गेट द कुक्ड चपाती बट नाउ यू कैन नॉट गेट बैक द बॉल ऑफ वेट फ्लोर डो। है समझ में? इसको हम दोबारा से फिर से डो नहीं बना सकते हैं। तो जिस चीज को हम, जिस सब्सटेंस को हम दोबारा से कम बैक उसी रूप में नहीं ला सकते हैं, वो हमारा इरिवर्सिबल चेंज हो गया, और जो दोबारा से हम उसी सब्सटेंस को ला सकते हैं वो रिवर्सिबल चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज को क्लासरूम में अच्छे से इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं। बच्चा हो गया, बच्चा जो न्यू बेबी बॉर्न होता है, इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर एडल्ट पर्सन हो जाता है। डिस्कस वेदर द ग्रोथ ऑफ योर बॉडी इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब आप खुद सोच करके बताइए, जैसा कि हमने बताया है, अब जो यंग पर्सन होते हैं वो फिर से न्यू बॉर्न बेबी बन जाते हैं क्या? नहीं बन पाते हैं ना। तो ये कौन सा, आप खुद इस पे डिस्कस कीजिएगा घर में, अपने जो बड़े होंगे उनसे डिस्कस करके, और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम होता है तो बताइएगा, या फिर आप अपना खुद का ओपिनियन भी बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ओरली क्वेश्चन आंसर है जो हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को आपको समझाया। यदि अच्छे से समझ में आ गया है तो आप बिल्कुल आसानी से इसको बता सकते हैं। गिव एनी टू रिवर्सिबल चेंज। हमने दो, यहाँ तो 2 पूछ रहा है, लगभग हमने 3-4 आपको एग्जाम्पल भी, एक्टिविटी भी बता दिया है। इसमें से 2 रिवर्सिबल चेंज का बताना है, 2 इरिवर्सिबल का बताना है। व्हाई इज बेकिंग ऑफ अ चपाती एन इरिवर्सिबल चेंज। हमने इसको भी बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि क्यों जो चपाती है, बना हुआ चपाती इरिवर्सिबल चेंज में आता है। क्यों आता है अभी अभी हमने बताया है, फिर से आप इसको अच्छे से समझ लेंगे और तब इसका आंसर देंगे। अब इसके बाद आता है आपका 6.2 फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है,
अब है फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं? फिजिकल चेंज आर द चेंजेस इन विच द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सब्सटेंस रिमेन द सेम बट द शेप, साइज और पोजीशन ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस। अब इसके लिए, इस फिजिकल चेंज को समझने के लिए भी यहाँ पे बहुत सारा एक्टिविटी दे रखा है, इसको आप समझेंगे। टेक अ बॉल ऑफ, अब इसको यहाँ पे देखिए, एक पिक्चर के द्वारा आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? एक पेपर को जलाया जा रहा है, ठीक है। अब आप ही खुद से सोचिए, ये जो पेपर है जलने के पहले ये प्लेन पेपर रहता है, ये पेपर है, और जलने के बाद ये क्या बन जाता है? ये राख बन जाता है, बर्निंग ऑफ पेपर हो जाता है। अब बर्निंग ऑफ पेपर जो है, इसका मॉलिक्यूल, इसका जो प्रॉपर्टीज है, इसका जो वर्क है, अब इस पे क्या हम राइटिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं? बर्निंग पेपर पे बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। या फिर इसको फोल्ड करके हम रख सकते हैं? इसको फोल्ड करके कोई आइटम बना सकते हैं, एरोप्लेन बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। लेकिन यही जो है, अगर जला हुआ नहीं था तब तो हम इसको मोड़ करके बना सकते थे ना, एरोप्लेन बना सकते थे, वो जो शिप पानी में तैराते हैं आप लोग, वो बना सकते थे, या फिर बहुत सारा जो किट्स बनाते हैं पेपर का कट करके, वो सारा आइटम हम बना सकते थे। तो इसका यहाँ पे बर्निंग होने के बाद जो है, ये इसका जो मॉलिक्यूल है वो भी चेंज हो गया। तो जब मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है, ठीक है, यहाँ देखिए, an aeroplane was made by cutting off the sheet of paper. Here again the molecule present are the same. Most of the physical change are also reversible. जैसा कि हमने पहले आपको बताया, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, उसी को हम दूसरे शब्दों में केमिकल और फिजिकल चेंज भी कहते हैं। तो रिवर्सिबल चेंजेस जितने भी होते हैं, जिसको हम वापस से उसी सब्सटेंस के रूप में, उसी रूप में वापस ला सकते हैं, वो सारा जो है फिजिकल चेंज कहलाता है। जैसे कि आइस क्यूब वाला हमने एग्जांपल आपको दिया था, तो आइस क्यूब से हम वाटर बना लिए और फिर उसी वाटर से हम आइस क्यूब बना लिए, तो वो क्या हो गया? फिजिकल चेंज हो गया, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल भी सेम होता है, उसका टेस्ट भी सेम लगेगा। हम आइस क्यूब को भी अगर अपने माउथ में डालते हैं तो वो भी वाटर का फीलिंग देगा, वाटर जैसा ही उसका टेस्ट लगेगा, ठीक है। तो उसका फीचर्स जो होता है, उसका प्रॉपर्टीज जो होता है, वो भी बिल्कुल सेम होता है। फिजिकल चेंज में वो उसका शेप चेंज हो जाएगा, उसका साइज चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये होता है फिजिकल चेंज। लेकिन जब ये केमिकल चेंज होता है तो उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, उसका जो उसमें मॉलिक्यूल होता है वो भी चेंज हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, ये पेपर जो है, पेपर जलने के पहले इसका मॉलिक्यूल और इसका जो प्रॉपर्टी था वो कुछ और था, लेकिन जलने के बाद जो है इसका कलर भी चेंज हो गया, इसका वर्क भी चेंज हो गया, और इसको, इस राख को हम फिर से इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, फिर से हम पेपर नहीं बना सकते हैं। तो ये कौन सा चेंज हो गया? ये केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। अच्छे से समझ गए? जैसा कि हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को आपको बताया, सेम उसी को हम लोग दूसरे भाषा में, दूसरे शब्दों में फिजिकल और केमिकल चेंज कह सकते हैं। रिवर्सिबल चेंज जितने भी होते हैं वो फिजिकल चेंज होते हैं, और इरिवर्सिबल चेंज जितने भी होते हैं वो केमिकल चेंज होते हैं। जैसा कि एक यहाँ पे एग का एग्जाम्पल ले लीजिए। टू ऑब्जर्व द केमिकल चेंज इन एन एग ऑन बॉइलिंग इट। अब एग जो है उसको अगर हम बॉयल कर देते हैं, 10-15 मिनट तक बॉयल कर दिए, अब कच्चे अंडे का जो टेस्ट होता है वो अलग होता है, और बॉइलिंग के बाद उसका जो है टेस्ट अलग हो जाता है। यू विल ऑब्जर्व दैट द बॉइल्ड एग बिकम हार्ड एंड टेस्ट इज वेरी डिफरेंट एज कंपेयर टू द अनबॉइल्ड egg, contents of which float within the egg cell। अब क्या होता है कि ये केमिकल चेंज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अब बॉयल एग को हम फिर से कच्चा एग नहीं बना सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? बॉयल करने के बाद उसको अगर हम कहें कि नहीं फिर से हमको कच्चा बना करके इसको रख देना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और इसके टेस्ट में भी जो है, इसके मॉलिक्यूल में भी चेंज आ जाता है, इसलिए ये कौन सा चेंज हो गया? ये केमिकल चेंज हो गया।
तो अभी हम लोगों ने 2-3 पॉइंट को बहुत अच्छे से डील किया। चेंजिंग ऑफ थिंग्स, इसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का पॉइंट डिस्क्राइब किया जाएगा, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये आपको अगले वीडियो में इसके बारे में बताया जाएगा। तब तक आप इसको अच्छे से समझ लें। यदि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम होती है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज में, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।